guys, welcome back to my channel. लास्ट वीडियो हमने बनाया था अबाउट 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 to 7. तो हम लोग वही कंटिन्यू करेंगे मेंसुरेशन क्वेश्चन नंबर 8 से. सो क्वेश्चन नंबर 8 कुछ ऐसा दिया हुआ है. लेट्स सी. हाँ, तो आपको अगर क्वेश्चन नंबर 1 to 7 देखना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो यू कैन वॉच फ्रॉम देयर. ऑलराइट. सो क्वेश्चन नंबर 8 इन फिगर 7.11 एक टॉय दिया हुआ है. ठीक है. A toy is made from a hemisphere. ये टॉय जो है इधर पीछे हेमिस्फीयर से बना हुआ है इतना, एंड देन उसके बाद में कंटिन्यू हुआ है सिलेंडर पे, एंड एट लास्ट इट इज कनेक्टेड विद अ कोन. ये का बवासीर बना दिए. और बोला गया है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय. अभी इसका कॉमन रेडियस है 3 सेंटीमीटर. कोन का हाइट दिया हुआ है परपेंडिकुलर हाइट दैट इज 4 सेंटीमीटर, एंड ये दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर द हाइट ऑफ सिलेंडर. तो जब मुझे अगर एक पूरे इसका एरिया निकालना है, सिर्फ सरफेस नॉट वॉल्यूम, तो मुझे इसका देखो कर्व निकालना पड़ेगा. हेमिस्फीयर का ओनली कर्व पार्ट निकालना है, प्लस मुझे सिलेंडर का भी कर्व निकालना है और कोन का भी कर्व पार्ट निकालना है. तो मैं इन तीनों की वैल्यू लिख दूंगा. क्वेश्चन नंबर 8. हेमिस्फीयर में मेरे को फक्त क्या पाहिजे, आई ओनली वांट रेडियस. तो रेडियस सबका कॉमन 3 सेंटीमीटर, उसमें मैं r1 r2 नहीं लूंगा, ओनली r. सिलेंडर में मुझे चाहिए रेडियस और हाइट जो मुझे दी गई है, r इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 40 सेंटीमीटर, एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द टॉय इज हेमिस्फीयर, और सिलेंडर के बाद में इट इज कोन. सो कोन कैसा दिया हुआ है. सो हियर कोन इज, यहाँ पर दिया है रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 4 सेंटीमीटर. बट जब मैं कोन का फॉर्मूला अगर याद करूंगा, आपने 140 और 141 में फॉर्मूला पढ़ा होगा. सो इन दैट फॉर्मूला जहाँ पर कोन का कर्व सरफेस निकालना है, तो इन दैट कर्व सरफेस आपको निकालना पड़ता है पाई आर एल, ऐसा फॉर्मूला है. सो पाई की वैल्यू तो मिल जाएगी, रेडियस दिया हुआ है, एल यानी स्लांट हाइट चाहिए. तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा गेन करना पड़ेगा. नंबर 1, एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. मुझे इसकी स्लांट हाइट निकालनी पड़ेगी. ऑलराइट. इज इक्वल्स टू आर कितना है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 प्लस 16. यू नो पाइथागोरस, राइट. 25 हो जाएगा एंड एल विल बिकम 5 सेंटीमीटर बाय टेकिंग स्क्वायर रूट. तो मुझे एल कितना मिल गया 5 सेंटीमीटर. ओके. मेरा बोर्ड छोटा है जैसे कि आप देख सकते हो, तो मैं इसको रब कर दूंगा. ऑलराइट. या आप लिख लोगे ना, मैंने निकाल पाओगे. नंबर 1 में आप निकालोगे स्लांट हाइट इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर. दैट्स इट. इसको हम लोग h1 ले लेते हैं, या इसको h ले लेते हैं, इसको h1 ले लेते हैं. तीन काम का नहीं है. सो नाउ एरिया ऑफ टॉय इज इक्वल्स टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर plus curve surface area of cylinder, hemisphere, I'm so sorry, plus curve surface area of cone. तीनों के फॉर्मूला में लिख देंगे. इसका फॉर्मूला है 2 पाई r स्क्वायर प्लस सिलेंडर का फॉर्मूला है 2 पाई r h प्लस SC का फॉर्मूला ऑफ कोन का फॉर्मूला है पाई r l. ऑलराइट. तो अभी हम लोग ना 2 into पाई को कॉमन लेते हैं, इससे निकाल के रहने देते हैं. r स्क्वायर यानी r कितना है, रेडियस कितना दिया हुआ है 3 into 3 प्लस 2 into पाई into r कितना है 3 और h है 40 प्लस पाई into 3 into 5. सो 2 3s are 6, 6 3s are 18 पाई. कर्व सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर कितना निकल गया 3 3 9 2 18 पाई प्लस 2 3 6 6 4 24 240 पाई प्लस 3 5 15 पाई. तीनों की वैल्यू मिल गई है. अब प्लस करो 18 प्लस 240 प्लस 15. 8 प्लस 5 13 हो जाएगा. 1 कैरी 4 5 6 7 2. आंसर आया 273 पाई SQ सेंटीमीटर.
आपकी बुक में इतना ही दिया हुआ है। अगर आपको आगे भी सॉल्व करना है, सी ऐसा कोई सवाल है जहां पर आपको एकदम इरेगुलर फिगर दिया हुआ है और पाई कॉमन है तो आप पाई तक ही छोड़ सकते हो। लाइक आंसर कितना आ गया 273 पाई। अगर आपको करना है आगे तो यू कैन डू इट। 273 into 22/7, 7 3 are 21, 6 बचेगा, 7 9 का 63 इज इक्वल्स टू 39 into 22 करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 2 9 जा 18, 2 1 जा 2 plus 1 7, 2 3 जा 6 plus 1 7, 0, 2 9 जा 18 again, 1 carry, 2 3 जा 6 plus 1 7, 8 50, 1 carry, 858 SQ सेंटीमीटर। ये दोनों भी आंसर सही है, कोई रॉन्ग नहीं है, बिकॉज ये एक इरेगुलर फिगर है और तीनों फिगर्स में हेमिस्फीयर, सिलेंडर और कोन तीनों में पाई आता है, तो हमने पाई कॉमन ले लिया। दैट्स इट। इसके अलावा कुछ भी अलग नहीं है, बहुत इजी है। हमने सम सॉल्व किया, बस आपको एल निकालना पड़ेगा, आप रिकैप करके देख सकते हो। ऑलराइट, सो दैट इज योर आंसर। सो लेट्स मूव अहेड। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है अ सिलेंड्रिकल रैपर ऑफ अ फ्लैट टैबलेट्स इज शोन। द रेडियस ऑफ द टैबलेट, टैबलेट लाइक अगर आपने पोलो की गोली खाई है, ओके, या पॉपिंस खाया है तो उसके जैसा ये है। पॉपिंस जो है वो सिलेंड्रिकल शेप में रहता है। सो क्वेश्चन नंबर 9 सेज जो आपका टैबलेट है, ओके, टैबलेट सिलेंड्रिकल शेप में है, उसका रेडियस दिया है 7 मिलीमीटर, ओके, एंड थिकनेस यानी उसकी हाइट, देखो कुछ ऐसा टैबलेट रहता है, मैं बना नहीं पता यार, समझे ना आप, ओपन ओपन आपने देखा रहेगा जो, और उसका हाइट यानी थिकनेस दिया हुआ है 5 मिलीमीटर, और वो एक सिलिंड्रिकल कवर में है, रैपर में है, जिसका डायमीटर, रैपर का डायमीटर दिया हुआ है 14 मिलीमीटर और हाइट दी हुई है 10 सेंटीमीटर। ओके, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग आपको याद रखनी है, जो यहाँ पर मिलीमीटर 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 है तो इसको भी आप मिलीमीटर कर दो, 100 mm। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, तो 10 सेंटीमीटर में 100 मिलीमीटर होंगे। ओके, एंड देन क्वेश्चन पूछा है कितने टैबलेट्स आर रैप्ड इन द रैपर। ये उस क्वेश्चन के जैसा जो हम लोग लास्ट वीडियो में देखा था ना, वो जग के जैसा। मैंने बोला जब भी आपको कुछ भी कोई चीज फिल करनी रहती है तो हम वॉल्यूम निकालते हैं, और नंबर के लिए फॉर्मूला है डिवाइड करना। सो हम लोग वॉल्यूम ऑफ रैपर अपॉन वॉल्यूम ऑफ टैबलेट कर देंगे। रेडियस 1, हाइट 1, हाइट 2, R2 निकलेगा D अपॉन 2 विच इज 14 अपॉन 2 विच इज 7 सेंटीमीटर। सी, ऐसा एक रैपर है सिलिंड्रिकल शेप में, इसमें कितनी गोलियां आएंगी, तो 1 आया, 2 आई, 3 4 5, मतलब हम लोग फिल कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर हम लोग एरिया भी निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। तो क्या होगा, जितनी गोलियां है नंबर ऑफ टैबलेट्स इनटू उसका वॉल्यूम इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ रैपर बन जाएगा। समझा? अगर 5 गोलियां आती है 2 क्यूबिक मिलीमीटर वाली, तो इसका वॉल्यूम होगा 10 क्यूबिक मिलीमीटर। समझ में आया? तो इजी वे में वी विल राइट नंबर्स ऑफ, जब भी नंबर आ गया तो नंबर ऑफ टैबलेट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ रैपर अपॉन वॉल्यूम ऑफ टैबलेट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ रैपर का फॉर्मूला। रैपर कौन से शेप में दिख रहा है आपको? बट ऑब्वियस सिलेंडर में, तो फॉर्मूला है वॉल्यूम का पाई आर स्क्वायर एच, और इसको हम लोग R2 लेंगे और H2 लेंगे अपॉन पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि टैबलेट भी सिलिंड्रिकल शेप में ही है, पर R1 H1 पाई पाई कट हो जाएगा। R2 कितना है हमारा? 7 मिलीमीटर, राइट? तो 7 इंटू 7 इंटू H2 कितना है? 100 अपॉन R1 कितना है? 7, वापस से 7 इंटू 7 इंटू हाइट 1 कितना है? 5, 7 1 जा 7 1 जा 7 1 जा 7 1 जा 100 अपॉन 5 बचेगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 0 0, 20 टैबलेट्स इसके अंदर आएंगी। समझा? देखो ना, अगर 5 20 इंटू वॉल्यूम ऑफ टैबलेट
इक्वल्स होगा वॉल्यूम ऑफ रैपर से। समझ में आया? सो जब भी नंबर वाले क्वेश्चन आ गए, पहली बात तो डिवाइड करना है, बड़ा वाला ऊपर छोटा वाला नीचे, एंड देन सोचना है कि मैं एरिया डिवाइड करूंगा कि वॉल्यूम। अभी ठूसने की बात है तो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, और जहां कहीं भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है वहां पर आता है वॉल्यूम। ऑलराइट, तो हमने फॉर्मूला डाला पाई आर स्क्वायर एच, दोनों के रेडियस सेम हो गए थे, क्योंकि डायमीटर 14 था तो रेडियस बटा ऊपर 7 रहेगा, इसका रेडियस 7 था। हल्का सा चेंज यहां पर किया, क्योंकि इसकी हाइट सेंटीमीटर में थी, मिलीमीटर में नहीं, सरनेम सेम करना है बस। फिर सॉल्व किया, आंसर आ गया, दैट्स इट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में एक फिगर दिया हुआ है, इट्स लोअर पार्ट इज हेमिस्फीयर, कुछ ऐसा है, देखो नीचे का पार्ट हेमिस्फीयर में है, ठीक है, और ऊपर का पार्ट कोनिकल है। ऑलराइट, कॉमन रेडियस दिया दोनों का समवट 3 सेंटीमीटर, और कॉमन हाइट दी हुई है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑलराइट, सो मैं यहाँ पे लिख दूंगा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और कोन का हाइट दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और रेडियस 3 सेंटीमीटर। हेमिस्फीयर का रेडियस दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, राइट। क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द वॉल्यूम एंड द सरफेस एरिया ऑफ द टॉय फ्रॉम द मेजर्स गिवन शोन इन द फिगर। पहले हम लोग वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ टॉय इज इक्वल्स टू होगा वॉल्यूम ऑफ कोन, क्योंकि ऊपर का पार्ट कोन का है, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ओके, इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला है 4/3 हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यूब। बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई हार्ड नहीं है, सिंपल सा पूछा हुआ है कि दोनों का वॉल्यूम निकालना, पूरे टॉय का वॉल्यूम निकालना है। तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम अंदर का पार्ट बाहर, और कोन का वॉल्यूम मिलाकर टॉय का वॉल्यूम बन जाएगा। ऑलराइट, सो मैं पाई ऐसे रखता हूँ क्योंकि भी कॉमन है, लास्ट में यूज करूंगा, इंटू पाई इंटू रेडियस, 2 बार रेडियस 3 सेंटीमीटर है और हाइट कितना है 4, प्लस 2/3 इंटू पाई इंटू 3 बार रेडियस लेंगे, क्योंकि आर क्यूब है, 3 कट हो जाएगा, इसको ब्रैकेट में डाल देता हूँ, 3 कट हो जाएगा, इज इक्वल्स टू, पहले मॉड मास करना है, पहले मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद हम लोग प्लस करेंगे। सो कितना बच जाएगा मेरे पास में, 3 4 जा 12 पाई प्लस 2 3 जा 6 6 3 जा 18 पाई, 12 chocolate plus 18 chocolate are going to be 30 pi is equals to 30 into 3.14, पाई का वैल्यू दिया हुआ है, 0 लिख देंगे, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 plus 1 4, 3 3 जा 9, 2 डेसिमल सेंटीमीटर क्यूब। तो शॉर्ट एंड सिंपल में कहना इतना है कि पूछा है वॉल्यूम ऑफ टॉय और सरफेस एरिया ऑफ टॉय। तो वॉल्यूम ऑफ टॉय कैसा मिलेगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला डाल दिया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है 2/3 पाई आर क्यूब। फॉर्मूला डाले, पाई को ऐसे रख दिया फिलहाल के लिए, चॉकलेट बन जाएगा वो 12 प्लस 18 30 चॉकलेट्स 30 पाई, एंड देन पाई का वैल्यू पुट कर 3.14 और आंसर आ गया इतना। सो आप स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी कर लो, मेरा बोर्ड अभी खत्म हो चुका है, तो मैं इसका पार्ट 2 जो है रब करके सॉल्व करता हूँ। 6.5 hours later. अब इसका पार्ट 2 में क्या पूछा है, क्वेश्चन पूरा हमने नहीं पढ़ा था ना, फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। अभी सरफेस एरिया ऑफ टॉय कैसे निकालूंगा मैं, टॉय में सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर सिर्फ स्फीयर आ रहा है, और कोन का भी सिर्फ क्या आ रहा है, कर्व, क्योंकि नीचे के सर्कल दोनों के भी नहीं है, तो दोनों के कर्व सरफेस को प्लस करके मुझे टॉय का टोटल सरफेस मिल जाएगा। बट फिर से कोन के लिए वापस कहना चाहूंगा, कोन का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है पाई आर एल, तो एल ढूंढना पड़ेगा, तो नंबर 2 में ढूंढना पड़ेगा एल। एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर
इक्वल्स टू 9 प्लस 16 25। एल मिल जाएगा 5 सेंटीमीटर। सी पाइथागोरस ट्रिपलेट्स है 3 4, तो हाइपोटेनस हमेशा 5 ही निकलेगा। एंड नाउ नंबर 3 जो मेरा मेन है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। इसका जो खिलौना है उसका टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो कर्व का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। वापस पाई कॉमन है तो 2 की उसमें 2 इंटू पाई का पाई इंटू आर कितना है 3 का स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3 प्लस पाई इंटू 3 इंटू 5। समझा? अभी प्लस बाद में करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे। मैं ब्रैकेट डाल देता हूं। 2 3 जा 6 6 3 जा 18 पाई प्लस 3 5 जा 15 पाई। 18 प्लस 15 हो जाएगा 8 प्लस 3 8 प्लस 5 13 1 का 33 पाई। अब हम पाई की वैल्यू को पुट करेंगे 33 इंटू 3.14। करो मल्टीप्लाई 3.14 इंटू 33 3 4 जा 12 3 1 जा 3 प्लस 1 4 3 3 जा 9 1 0। सेम आंसर आएगा 2 6 30 1 कैरी 10 दो डेसिमल इज इक्वल्स टू 103.62 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये दोनों चीज निकालनी थी हमें। पहला का निकालना था वॉल्यूम ऑफ टॉय, तो वापस से बताऊंगा। इसका वॉल्यूम हेमिस्फीयर का वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन करके वॉल्यूम ऑफ टॉय मिल गया। देन टोटल सरफेस एरिया इसका निकालना था। तो इसका सरफेस में मैं क्या छू सकता हूँ, इसका कर्व सरफेस छू सकता हूँ और इसका भी कर्व सरफेस, कोन का भी कर्व सरफेस और हेमिस्फीयर का भी। तो एसटी ऑफ हेमिस्फीयर प्लस एसटी ऑफ कोन, फॉर्मूला डाल दिया 2 पाई आर स्क्वायर पाई आर एल, आगे आगे सॉल्व किए और आंसर आ गया। सो दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन नंबर 11 बहुत सही चीज दी है। एक बॉल दिया हुआ है, बीच बॉल। आपको बीच बॉल, ठीक है, मेरी ड्राइंग गंदी है, प्लीज संभाल लेना। स्फीयर शेप में मालूम पड़ चुका है। इसका पूरा डायमीटर दिया है 42 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 11 बोला है फाइंड द सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ अ बीच बॉल शोन इन द फिगर। फिर से यहाँ पर पाई की वैल्यू नहीं दी है तो मेरे मन से मैं ले लूंगा। तो इसका डायमीटर दिया है 42 सेंटीमीटर, सरफेस एरिया निकालना है और क्या निकालना है, वॉल्यूम। बहुत इजी है। पहले रेडियस निकालेंगे d/2 42/2 2 1 जा 2 2 2 जा 2 1 जा 21 सेंटीमीटर रेडियस मिल गया। नंबर 1 सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 का 4। अब देखो रेडियस 21 है तो 7 के टेबल में जाएगा, तो मैं पाई की वैल्यू 22.7 लूंगा इंटू आर कितना है 21 इंटू 21 दो बार 7 1 जा 7 7 3 जा 21 4 2 जा 8 4 2 जा 8 इंटू 3 1 जा 3 3 2 जा 6 63 इंटू 88 कर देंगे फटाफट, तो मुझे एरिया मिल जाएगा। बहुत इजी सम था, बस रेडियस ढूंढना था। 8 3 जा 24 8 6 जा 48 प्लस 2 50। सेम आएगा 4 0 5 4 4 5 5 5 5 4 4 SQ सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड क्या पूछा है, फाइंड आल्सो द वॉल्यूम। ओके, सरफेस एरिया के बाद में क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। तो डालेंगे फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब। सब्स्टिट्यूट करो 4/3 का 4/3, पाई की वैल्यू 22.7, आर कितनी बार, अभी 3 बार आएगा क्योंकि क्यूब है। तो 7 1 जा 7 7 3 जा 3 1 जा 3 1 जा खत्म। 4 इंटू 22 इंटू 21 इंटू 21 बचा, 4 2 जा 8 4 2 जा 8 इंटू 21 का स्क्वायर है 441। करो मल्टीप्लाई 441 इंटू 88 8 1 जा 8 8 4 32 8 4 32 32 प्लस 3 35। सेम आएगा 8 2 5 3 8 10 1 कैरी 5 प्लस 2 7 8
5 + 3 8 3 कितना आया 38,808 सेंटीमीटर क्यूब। दैट इज इट, खत्म। सरफेस एरिया मिल गया, वॉल्यूम मिल गया, दैट इज योर आंसर। ओके, पर तुम्हारे बुक के पीछे बहुत सारा आंसर्स गलत दिया हुआ है एंड कुछ में ना वो लोग ने पाई की वैल्यू 22/7 की प्लेस पर 3.14 लिया है। बट हम लोग क्या करेंगे, जब भी मेरे को लगता है कोई भी नंबर 7 से डिवाइड होने वाला है, सो वी विल टेक 22/7 डेसिमल करके अपना दिमाग अच्छा भी कर देना। सो दैट इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। सो गाइस, द लास्ट क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या बोला गया है, देखो एक कंटेनर है, सिलिंड्रिकल है, ठीक है। ऐसा कंटेनर है जिसकी हाइट 30 सेंटीमीटर है और उसका जो डायमीटर है वो 14 सेंटीमीटर है, तो रेडियस 7 मिल जाएगा। उसके अंदर एक बॉल डाला हमने, स्फेरिकल बॉल, जिसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर है। अब क्या करना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर, जो इतना पानी है ना उसके अंदर, उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो कैसे होगा, वेरी इजी। पहले मैं सिलेंडर का एरिया वॉल्यूम निकालूंगा, उसमें से इसका वॉल्यूम जितनी जगह इसने ऑक्यूपाई किया ना उसको क्या कर दूंगा माइनस, जो बचेगा वो क्या रहेगा, पानी का वॉल्यूम। समझ में आया? सो मैं लिख लूंगा यहाँ पर जो स्फेरिकल बॉल है उसका डायमीटर है 2 मिलीमीटर में कि सेंटीमीटर में 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑटोमेटिकली 1 सेंटीमीटर। आप ये इतना तो फाइंड कर लोगे, राइट। एंड देन सिलेंडर का जो सिलेंड्रिकल टैंक है उसका डायमीटर कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो आप रेडियस इसका फाइंड कर लोगे 7 सेंटीमीटर और हाइट दी गई है 30 सेंटीमीटर। सो नाउ वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जितना वो उसका सिलेंडर का वॉल्यूम है, माइनस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो जो बचेगा वो पानी का होगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला है पाई r²h। ओके, हमने यहाँ पर r को नंबर दिया r1 और इसको देंगे हम लोग r2 का स्क्वायर माइनस 4/3 पाई r³ r1 का क्यूब। तो ये पाई को ऐसे रख दो, पाई का वैल्यू दिया है क्या नहीं दिया, हम ले लेंगे बाद में देख लेंगे। इनटू r2 कितना है, इसका सिलेंडर का रेडियस कितना है 7, कितनी बार है 2 बार। ओके, -4/3 इंटू पाई इंटू r1 कितना है 1, कितनी बार 3 बार। 7 7 जा 14। अच्छा, h का वैल्यू भी है ना पापा, h कितना दिया हुआ है 30। 7 7 जा 49 पाई इंटू 30 माइनस 4 1 जा 4 सब 4 पाई अपॉन 3, 4 इंटू पाई 4 पाई और 1 से मल्टीप्लाई करो तो वही आंसर आएगा। ओके, तो आगे क्या होगा इसके, अभी इसको हम लोग करेंगे 30 से मल्टीप्लाई। 0 3 9 जा 27, 2 कैरी 3 4 जा 12, 13 14 1 4 7 0 पाई माइनस 4 पाई अपॉन 3 इज इक्वल्स टू, इसको ही हम लोग डिवाइड करें 3 1 जा 3 3 1 जा 3, 4/3 को बाजू में डिवाइड करो, 3 1 जा 3 3 1 जा 3, एक बचेगा, पॉइंट दे दोगे, 3 3 जा 9, वापस एक बचेगा 3 3 जा 9, तो 1.33 रिपीट होगा। ठीक है, सो क्या बचा मेरे पास में 1470 पाई माइनस 1.33 पाई इज इक्वल्स टू 1470.00 माइनस 1.33, कितना बचेगा, 0 में से 3 नहीं जाएगा ना, इसको 6 कर देंगे, ये 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 10 10 माइनस 3 7, 9 माइनस 3 6, 9 माइनस 1 8 6 4 1, so 1468.67 पाई सेंटीमीटर क्यूब। सर पाई का वैल्यू क्यों नहीं ले रहे, नहीं लेना है क्योंकि आई टोल्ड यू लास्ट सम में भी कि अगर कोई भी सम ऐसा है जिसमें पाई कॉमन है तो आप इतने में छोड़ सकते हो, दिमाग का कचरा करने से अच्छा है इतने में छोड़ दो। ठीक है, सो दैट वाज योर क्वेश्चन नंबर 12। सो इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट एक्सरसाइज जो भी है 7.1 खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे 7.2 का। इसके पहले जो वीडियो डाला है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा,
सो थैंक यू वॉचिंग.